इंडिया अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, वो भी चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास। जबकि हमें अक्सर सुनने में ये आता है कि एक ऐसा कंट्री जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज़ में 200 यूनिट तक बिजली को फ्री प्रोवाइड कर रहा है। 20 साल से हम कर्जा लेके मामले को टालते हैं और मुबारकबाद देते हैं और दावा करते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। कर्जा लेके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर जो है वो इस्लाम जो है वो एक गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में यहाँ पे जो लॉ चल रहा है वो यही कैपिटलिज्म। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और महंगाई के मुश्तरका हमले का सामना है। कैसर बंगाली साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त सर जी जैसे हालात हैं, हमें तो चाहिए वैसे ऐसे ही कोई बना बनाए हमें दीजिए। अच्छा, तो मामला चलते रहे, खुद मेहनत नहीं करनी। सर जी इनके पास है ही क्या? आपके सामने इतने चंदे भी इकट्ठे किए, सारे मामला भी हुए जी, अगले साल डैम बन जाएंगे। दूसरी तरफ इस्लाम लेकर हमने इसलिए लिया था पाकिस्तान को कि यहाँ पर इस्लामिक लॉ फॉलो होगा। क्या यहाँ पर अंग्रेजों का लॉ चल रहा है कि इस्लाम का चल रहा है? कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको अपनी अना को एक तरफ रखते हुए इन कर्जों की जो रीशेड्यूलिंग जिसे कहते हैं वो मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी। खबर हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी हमारे डैम, खास तौर पे कश्मीर साइड पे बात करें, इंडिया पानी रोक लेता है। जहाँ जहाँ पे दरिया हैं उन दरिया के ऊपर इंडिया ने ऑलरेडी डैम बनाए हैं, जो कि पानी यहाँ नहीं आता, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है। आप हर साल 25 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे? तो इस वक्त तो इसके सिवा कोई चारा नहीं है मेरे ख्याल से। पर यह है कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम वो चाइना बॉर्डर के पास बनाने जा रहे हैं, जो कि 2 गीगावाट का वो डैम होगा। उसके क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी इतने डैम्स हैं वहाँ पे, फिर वो डैम के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या उन्हें वैल्यू का पता चल गया है कि भाई डैम्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे? जी ऐसे ही है बिल्कुल कि उनके पास ऑलरेडी इतने डैम है कि वो अपने मुल्क में जो है इतनी वाफर मकदार में जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उसके निस्बत पाकिस्तान में आपके सामने एक दो डैम है, उसकी वजह से इतनी लोड शेडिंग है। जिस तरह से चाइना ने जो है पाकिस्तान को ऑफ़र करवाई थी कि वो 300 के हिसाब से जो है पर घर को वो जो है बिल्कुल 300 के हिसाब से पर हाउस आप हमें देते जाए, यानी चाइना को देते जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। क्या ये सिचुएशन नजर आ रही है कि चाइना ही अब हमें बिजली देगा, अदरवाइज हम बिजली अपनी नहीं बना पाएंगे? मुझे लगता है कि जैसी जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऑफर उनकी एक्सेप्ट करें और उसके साथ साथ जो है अपने मुल्क में भी डैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने डैम नहीं बनाएंगे तब तक ये लोड शेडिंग और ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। क्या वजह है कि हमें ये चीज़ों का इश्यूज का पता होने के बावजूद भी हम उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या पैसों की कमी है? डैम बनाने के लिए पैसे नहीं है या मिसमैनेजमेंट है? मेरे ख्याल से ये मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है, मैं देखने में ये नज़र यही आ रहा है कि कोई भी जो है वो आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। अगर ये आवाम के साथ मुखलिस हों तो ये इस तरह के काम जो है बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। इनके पास फंड्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये ट्रीटीज़ ऐसी कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि वो जो है वो मजबूर हो जाते हैं, जो ऐसे काम नहीं कर सकते। जैसे IMF है, कर्जे इतने ले लिए हैं, उनकी शराइत होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कहेगा तो शायद ही फिर ही कोई डैम जो है वो मंजूर होगा, उस पर काम शुरू होगा। ऐसा भी कोई सीन है या नहीं? मैं भी ये तो अपर लेवल की बातें हैं, कोई ट्रीटीज शायद मैं भी इन्होंने की हो इस तरह की, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का काम नहीं हो रहा। मैं भी, लेकिन हम इनको चाहिए है कि पाकिस्तान में अभी बहुत अशद ज़रूरत है। जिस तरह से लोड शेडिंग है, 24 घंटे में 10-10, 15-15 घंटे जो है लाइट नहीं आ रही। जिस तरह की सिचुएशन मौजूदा मुल्क में अंदर चल रही है, 1947 को आप आज़ाद हुए, गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल बात यह कि हमने खुद डंडे के जोर पर आज़ादी ली है। क्या आज़ादी लेकर आज हम पछता रहे हैं? क्या लगता है? मेरा सवाल है, आपने इस सवाल को सीरियस नहीं लेना, आपने इस सवाल को लॉजिकली तौर पर लेना कि जिस तरह के सिचुएशन पैदा हो चुके हैं, आटा नहीं मिल रहा गरीब को। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की आबादी, और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात यह कि 99% लोग पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिले इतने मशहूर है। ये सब कुछ होने के बाद, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आज हम यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए रोडों पर, सड़कों पर आए हुए हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था? क्या लगता है आपको? इसकी बुनियादी जो वजह है वो तो ये है कि जो निज़ाम है इस वक्त सिस्टम, वो एक अपर लेवल का जो क्लास है, एलिट क्लास, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें जर्नल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, और कुछ बचे कुछ उनके वफादार सियासतदान हैं। ये मुल्क उन्हीं के लिए बना है, ये मराद भी मज़े भी वहीं लौट रहे हैं। बाकी जो वर्किंग क्लास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, पहिया चलता है,
दफ्तरों का निज़ाम चलता है, देखो ये वो सारी वर्किंग क्लास है, बिल्कुल सही बात है। इनकी वजह से पूरा निज़ाम का पहिया चलता है। ठीक, ये लोग जो है वो अपने मोहल्लात में बैठकर इनकी मेहनत को चुरा कर अयाशियाँ करते हैं। इनके अलल्ले तलल्ले के लिए बजट मौजूद है। ठीक, इनका वॉशरूम भी देखो अंदर करोड़ों का बना हुआ है। ठीक, इनके किचन का बजट अब देखो, आप हैरान हो जाओगे, करोड़ों में है। इनके तेल का बजट देखो देखो, आप हैरान हो जाओगे, वो भी करोड़ों में है, बल्कि अरबों में है। इनके पास 20-20, 50-50 गाड़ियां एक शख्स इस्तेमाल कर रहा है। एक शख्स यहाँ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी और महंगाई के मुश्तरका हमले का सामना है। कैसर बंगाली साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान को जिस मुआशी बहरान का सामना है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, कोई आप सोल्यूशन हमें सजेस्ट करेंगे? जी, कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल नहीं है। और ये जो अभी हम डिस्कशन करते हैं, किसने क्या वादे किए, किसने मुबारकबाद दी, ये पिछले 20 साल से हम कर्जा लेके मामले को टालते हैं और मुबारकबाद देते हैं और दावा करते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। कर्जा लेके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जो कर्जा का बुनियाद है वो दो खसारे हैं, बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो फासला है, और ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फासला है। ये दो हल करने, ये फासला कम करना पड़ेगा। इस हम रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मईशत बैठती है, और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते इसी वजह से। तो हल सिर्फ एक्सपेंडिचर की कमी में है और इंपोर्ट की कमी में है। अच्छा, एक्सपेंडिचर में जो है, कर्जा जो लिया है वो तो वापस करना ही करना है। तो जो नॉन डेट जो हमारा करंट एक्सपेंडिचर है, जिसमें दिफा भी शामिल है, वो हमें कम करना पड़ेगा। उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। ये जो इधर उधर साइड लाइन्स पे, मार्जिन पे हम फैसले इसके हल ढूंढते रहते हैं, ये सब सिर्फ लफाजी है, इनसे कुछ नहीं होगा। इस वक्त जो है, जहाँ तक ताल्लुक है इम्पोर्ट्स का, तो इम्पोर्ट्स तो हमारी जो पिछले साल जो थी $80 बिलियन के करीब पहुँच गई थी। इस साल मेरे ख्याल से कोई $60 बिलियन के करीब होंगी, इसलिए कि 6 महीने में सिर्फ $31 बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्ट की बात है, उसमें कमी जो है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि अगर आप आदाद शुमार देखें तो ज़्यादातर इम्पोर्ट जो हैं वो ऐसी हैं, जैसे ऑयल की, पाम ऑयल है, गंदम भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कमी जो है कोई ड्रास्टिक जो है मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से एक और मुश्किल के लिए पाकिस्तान को शायद तैयार होना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी अदायगियाँ जो हैं अगले 3 साल में वो तकरीबन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल सब कर्जे मिला के तकरीबन जो है IMF के मुताबिक आपकी अदायगी होंगी हर साल